जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको झारखंड जीके के तहत जनजातीय विद्रोह कराया जाएगा, जो कि ये क्लास आपका छठा क्लास है। दोस्तों, इससे पहले जो है आपको 5 क्लास जनजातीय विद्रोह का हम दे चुके हैं। तो जो भी दोस्त वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाके आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। और ये सारे जनजातीय विद्रोह का जो टॉपिक है दोस्तों, आपका मैं हूँ झारखंड पुस्तक से आपको कवर किया गया है, जो कि मैं हूँ झारखंड का MCQ जो आपके पुस्तक है, उसी पुस्तक से सारे सवालों को लिया गया है, जो कि एक टॉपिक वाइज MCQ सीरीज इस पुस्तक में दिया गया है, जो कि आपके आगामी जितनी भी झारखंड में JPSC या JSSC के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, केवल आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो देखते ही सारे प्रश्नों को आपके दिमाग में छप जाएंगे दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से आपके किसी भी प्रकार के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में जो है सही उत्तर करके आएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं आज के पहले सवालों को। तो जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का जो पहला विद्रोह है वह सफाहाड़ आंदोलन है। सफाहाड़ आंदोलन से जो है हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप पहला सवाल जो है देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सफाहाड़ आंदोलन कब संचालित हुआ था, 1860 में, 1870 में, 1880 में या 1890 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी में जो है सफाहाड़ आंदोलन देखने को मिलता है। और एक बात आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जितने भी नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके आप बेल को जो है ऑन रखेंगे, ताकि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दिया जाए वो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चूँकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन 9:30 बजे PM रात में जो है लाइव क्लास दिया जाता है दोस्तों, जो कि सारे सवालों का निचोड़ इस लाइव सेशन में आपको बताया जाता है। तो आप 9:30 बजे लाइव सेशन में जुड़ के अपनी एक अच्छी तैयारी जो है JPSC या JSSC के प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं झारखंड की, इस लाइव सेशन में जुड़ के। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और साथ में आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी झारखंड से रिलेटिव वैकेंसी हो या फिर जो भी जानकारी नियुक्तियों से संबंधित हो, वह जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। इसलिए भी ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने के बाद जो है दोस्तों हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप वीडियो को एक हाइप जो है अपना ज़रूर से दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आपका है कि सफाहाड़ का अर्थ क्या होता है। सफाहाड़ जो है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? सिंगबोंगा के प्रति समर्पण, या सिंगबोंगा के प्रति आकर्षण, या अपने मोहल्ले टोला को साफ करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। सफाहाड़ का मतलब क्या होता है? सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। और सिंगबोंगा जो है ये आपका जनजातियों का जो प्रमुख देवता होता है दोस्तों, उसी का नाम होता है सिंगबोंगा। और इसी सिंगबोंगा देवता के प्रति जो है समर्पण के भाव से ही जो है ये सफाहाड़ आपका शब्द निकलता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि सफाहाड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? मुंडा, हो, संथाल या खड़िया। यानी कि सफाहाड़ जो है दोस्तों ये कौन से जनजाति से संबंध रखता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संथाल जनजाति जो है आपका संबंधित है सफाहाड़ आंदोलन से, यानी कि इसका संबंध जो है सफाहाड़ आंदोलन से है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सफाहाड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? भूखन सिंह, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया या लाल हेम्ब्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल हेम्ब्रम। सफाहाड़ का नेतृत्व जो किया था दोस्तों वो आपका लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा के नाम से भी इसको जाना जाता है।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका कि बंगम मांझी नेता था हरि बाबा आंदोलन का, सत्य धर्म या साफा होड़ या सरदार आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साफा होड़ आंदोलन। बंगम मांझी जो नेता था ये साफा होड़ का ही नेता था आपका दोस्तों, बंगम मांझी। और साफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व जो किया था ये लाल हेम्ब्रम या आपका लाल बाबा ने किया था। और सपाहोड़ आंदोलन का नेता जो था वह कौन था, तो बंगम मांझी। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन जो है आपका औसत्य है कि सपाहोड़ आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भूत सोरेन का सहयोग प्राप्त था, या फिर आपका बंगम मांझी इस जनजाति का एक प्रमुख नेता था, या इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में 200 द्वारक दल की स्थापना किया था, या यह आंदोलन 1865 में हुई थी। तो आपको बताना है कि इसमें से गलत कथन जो है क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यही जो है आपका गलत है। 1865 में नहीं हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो ये 1870 में हुआ था। ठीक है, यही जो है आपका गलत है। ये कब हुआ था, आपका 1870 में हुआ था। बाकी जितने कथन आपके दिए गए हैं सारे कथन जो है आपका इसमें से सही है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि किस आंदोलन में लाल बाबा ने लोगों को राम नाम का मंत्र दिया था तथा मांस मदिरा के सेवन को रोक लगाया था। यानी कि कौन से आंदोलन में जो है दोस्तों जो आपका लाल बाबा प्रमुख नेतृत्व करता थे सपाहोड़ आंदोलन का, और उन्होंने राम नाम का एक मंत्र दिया था और मांस मदिरा का सेवन जो है इन्होंने रोक लगाया था। तो उसी का जो है आपको नाम बताना है। संथाल आंदोलन, सपाहोड़ आंदोलन, सरदारी आंदोलन या फिर मुंडा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सपाहोड़ आंदोलन। ठीक है, अब जो आपका आंदोलन है दोस्तों वह बिरसा आंदोलन से सारे सवालों को देखेंगे, जो कि आपके बिरसा आंदोलन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंदोलन होता है और आप इसको मिस मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिरसा आंदोलन से आपके अमूमन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो बिरसा आंदोलन से आपके सवाल पूछे ही जाते हैं, चाहे वह 1 हो या 2 हो या 3 हो, बिरसा आंदोलन से आपको सवाल देखने को मिलता ही मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है जेपीएससी जेएसएससी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है कि उलगुलान का क्या तात्पर्य है, विद्रोह या महान हलचल या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उलगुलान का ही मतलब होता है विद्रोह करना या फिर बहुत बड़ी हलचल। ठीक है, बहुत बड़ा हलचल या बहुत बड़ी बोल सकते हैं सुगबुगाहट, ठीक है, या विद्रोह करना उलगुलान का प्रमुख अर्थ होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि बिरसा आंदोलन को कहा जाता है मुंडा उलगुलान, मुंडा शांति, मुंडा चंचल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंडा उलगुलान के नाम से भी बिरसा आंदोलन को जाना जाता है। आप जरूर से इसको याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन को जो है मुंडा उलगुलान के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान की शुरुआत कब हुई थी, 1886 में, 1867 में, 1895 में या 1884 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1895 में जो है आपका मुंडा उलगुलान या बिरसा मुंडा का उलगुलान जो है ये प्रारंभ हुआ था। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 1875 में हुआ था। यानी कि मात्र 20 वर्ष के उम्र में जो है दोस्तों इन्होंने आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका जो है निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिरसा आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप था अनादरवादी, सुधारवादी, आशावादी या निराशावादी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुधारवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि बिरसा आंदोलन का उद्देश्य था
राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों आपका सभी दिया गया है, लेकिन कि जब 1895 में जब इन्होंने आंदोलन को शुरुआत किया था, उस समय जो है केवल आपका धार्मिक उद्देश्य था, लेकिन कि धीरे धीरे ये आपका बिरसा आंदोलन है जो है दोस्तों, ये राजनीतिक और आर्थिक भी रूप जो है ले लिया था आपका। ठीक है, लेकिन कि जब शुरुआत हुई थी तो ये आपका धार्मिक जो है इसका उद्देश्य था, लेकिन कि बाद में जो है राजनीतिक और आर्थिक भी इसमें शामिल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बिरसा मुंडा शांति का दूसरा नाम क्या है? हो आंदोलन, हूल आंदोलन या उलगुलान आंदोलन या चेरो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों उलगुलान आंदोलन, यानी कि बिरसा मुंडा आंदोलन को जो है उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है आपका, इसलिए इसको उलगुलान आंदोलन के नाम दूसरा नाम इसको दिया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है दोस्तों कि बिरसा आंदोलन का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा नहीं था? इसमें से बताना कि कौन सा जो है इसका बिरसा आंदोलन करने का प्रमुख कारण नहीं था। खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति में उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या या मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधित झूठे आश्वासन या 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासियों के जमीन निर्वाह साधनों पर संकट या इनमें से सभी कारण थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिरसा उलगुलान होने का जो प्रमुख कारण था, ये सारे कारणों के कारण जो है बिरसा उलगुलान हुआ था, क्योंकि बिरसा आंदोलन जो है दोस्तों ये मिशनरियों के द्वारा जो है भूमि सुधार का झूठा जो है आश्वासन दे करके यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को जो है मिशनरी बनाया जा रहा था। इसके बाद जो खुटकट्टी व्यवस्था था दोस्तों, इसको समाप्त करके यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या जो है उत्पन्न कर दिया गया था। 1894 में जो आपका वन सुरक्षा कानून बना था छोटा नागपुर के क्षेत्र में दोस्तों, उससे जो है आदिवासियों के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि आप जानते हैं कि आदिवासी जल और जंगल से सीधे जुड़ा हुआ व्यक्ति होते हैं, जंगल पर ही इसका जीवन निर्भर रहता है, इसलिए जो है दोस्तों ये सारे कारणों के कारण आपका बिरसा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है दोस्तों कि बिरसा आंदोलन के बारे में गलत कथन का जो है आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सा जो है आपका गलत कथन है। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया, या बिरसा आंदोलन का मुख्यालय जो है वह खूंटी में था, या इस विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त सिंपसन था, या इस आंदोलन में गाया मुंडा सेनापति, दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा का प्रमुख और सोम मुंडा जो है धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है गलत कथन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इस विद्रोह के समय जो है रांची का उपायुक्त सिंपसन था, यही जो है गलत है। बाकी जितने भी कथन आपके दिए गए हैं सारे सही हैं दोस्तों, क्योंकि मुंडा ने स्वयं को जो है सिंगबोंगा का दूत यानी कि भगवान का जो है इन्होंने अपने आप को दूत बताया था। और बिरसा आंदोलन का जो मुख्यालय था यह खूंटी जो है, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था दोस्तों, तो खूंटी था। इसके बाद इसका जो सेनापति था वह गाया मुंडा नाम था उसका, और राजनीतिक जो प्रमुख शाखा के जो प्रमुख थे उसका नाम था दोनका मुंडा, और धार्मिक शाखा के जो प्रमुख थे दोस्तों उसका नाम था आपका सोम मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या था? हो आंदोलन, हूल आंदोलन, उलगुलान आंदोलन या चेरो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और हूल भी था दोस्तों, नहीं हूल क्या था, ये संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह या सिद्धू कानू का हूल विद्रोह इसी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलगुलान आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है?
सामाजिक धार्मिक सुधार या काबिलियत आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन या नगर अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सुधार आंदोलन। मुंडा आंदोलन जो था ये क्या था दोस्तों कि समाज को जो है वह सुधारने के लिए इस आंदोलन को उन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? बिरसा मुंडा के आंदोलन में गाया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, या मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था, या बिरसा मुंडा को पहली बार अंग्रेज अधिकारी मेयर्स द्वारा 24/8/1985 को गिरफ्तार किया गया था। यह सभी कथन आपके इसमें सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जितने भी कथन आपके दिए गए हैं वह सारे कथन जो है आपके सत्य है। ठीक है, बिरसा आंदोलन के संबंध में यह सारे कथन क्या है तो आपका सत्य है। चूँकि इसमें जो आपका गाया मुंडा की पत्नी थी दोस्तों मानकी मुंडा, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा के आंदोलन में देखने को मिलता है। और इसमें एक गीत दिया गया था कटोंग बाबा कटोंग, मतलब सब के कटोंग। ठीक है, इसको काटेंगे उसको काटेंगे, इसका मेन अर्थ था दोस्तों। इसके बाद मुंडा जो आंदोलन था उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे वह मेयर्स द्वारा, ना कि संपेशन, ठीक है, मेयर्स के द्वारा जो है दोस्तों इतना में आपका गिरफ्तार किया गया था पहली बार। ठीक है, पहली बार जो है इसको कब गिरफ्तार किया गया था, आपसे सवाल पूछ भी सकता है कि पहली बार कब गिरफ्तार हुआ था, तो 1995 में जो है इसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया था, या 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने 400 सहयोगियों के साथ खूंटी थाना पर हमला कर दिया था, या 1898 ईस्वी में तजना नदी के किनारे मुंडा विद्रोहियों व अंग्रेजों सेना के बीच हुई लड़ाई ने अंग्रेज की पराजय हुई थी, या बिरसा को पकड़ने वाला व्यक्ति कुंवर सिंह था। तो इसका राइट जो होगा दोस्तों कि इसमें से कौन सा गलत कथन है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरसा को पकड़वाने वाला जो व्यक्ति था दोस्तों वह कुंवर सिंह था। यही जो है आपका गलत है, क्योंकि बिरसा मुंडा जो था दोस्तों इसकी मृत्यु आपका जेल में हुआ था। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था तो जेल में हुआ था। और ये सबसे पहली बार गिरफ्तार आपका कब हुआ था तो 95 में, 1895 में सबसे पहली बार ये गिरफ्तार हुआ था। और 95 में गिरफ्तार होने के वजह बाद जो है इसके ऊपर 2 वर्ष की सज़ा थी, और आपका 6 महीना का जो है जेल हुआ, 2 वर्ष का सज़ा और 50 रुपया का जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, इसके ऊपर 50 रुपया का। तो ये 2 साल से पहले ही जो है इसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, 2 साल के पहले ही इसे 97 में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती था, और इसी के अवसर पर जो है इसे रिहा कर दिया था। और आपका जो बिरसा मुंडा के सेना थे इसके साथ तजना नदी के किनारे 1898 ईस्वी में जो है अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें से अंग्रेजी सेना जो है हार गए थे दोस्तों। तो इसमें से सारे कथन आपके सत्य हैं, बाकी जो है ये आपका गलत है। बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाला व्यक्ति का नाम कुंवर सिंह नहीं था। नेक्स्ट आपका सवाल है दोस्तों कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलाबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्स ब्रू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 ईस्वी में यह घटना घटी थी? यानी कि इसको फिर से दोबारा जो है कब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों तो 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को दूसरी बार गिरफ्तार कब हुआ था तो 1900 ईस्वी में हुआ था। किस पहाड़ी से ये बताना है आपको। तो टैगोर हिल से, डोम्बरी हिल से, या फिर मकामारो हिल से, या कोलुआ हिल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोम्बारी हिल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से
किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? डोम्बारी पहाड़, कोकर, रांची या जमकोपाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डोम्बारी पहाड़ी। ठीक है, डोम्बारी पहाड़ी पर जो है आपका जब गिरफ्तार करने के लिए गया था बिरसा मुंडा को, तो गिरफ्तार करने के लिए जब गया था तो उसी के दौरान जो है अंग्रेज़ अधिकारियों ने अंधाधुंध जो है डोम्बारी पहाड़ी पर गोलियां बरसाया गया, जिसके वजह से इसका जो प्रमुख सेना सब थे वह जो है मारा गया दोस्तों। उसमें गाया मुंडा भी मारा गया था। नेक्स्ट आपका जो सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका है कि डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हो संथाल, बिरसा उलगुलान या ताना भगत? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिरसा उलगुलान। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सवाल जो है पूछे जाते हैं। ये 7 to 10 JPSC में आपका सवाल पूछा गया है कि डोम्बारी बुरू पहाड़ जो है ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बिरसा आंदोलन। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टूमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? भारत बचाओ आंदोलन, धरती आबा का आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन या भारत छोड़ो? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरती आबा का आंदोलन। ठीक है, यानी कि बिरसा मुंडा को जो है एक और नाम से जाना जाता है जो कि आपका है धरती आबा। याद रखिएगा दोस्तों, ये धरती आबा के नाम से भी जो है बिरसा मुंडा को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि अबुआ राज एटेंजना महारानी राज टुंडू का ऐलान किसने किया और आंदोलन के दौरान किया, ये जो है कथन कहा गया था? सफाहोड़ आंदोलन किस आंदोलन के दौरान? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि महारानी जो विक्टोरिया थी इसका राज जो है चले गया। ठीक है, और अबुआ राज अब जो है आएगा। अब अबुआ राज आएगा और महारानी की राज जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो इसमें किस में कहा गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा आंदोलन में ये कथन जो है आपका बोला गया था। नेक्स्ट आपका जो सवाल है दोस्तों कि झारखंड में 9 जून को खाली जगह के रूप में मनाया जाता है? संथाल दिवस, भगत दिवस, बिरसा दिवस या झारखंड दिवस? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिरसा दिवस के रूप में जो है 9 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी तिथि को जो है इसका क्या हुआ था, तो मृत्यु हो गई थी। 9 जून को हैजा के कारण जो है रांची जेल में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों कि बिरसा मुंडा खाली जगह वर्ष के दौरान सक्रिय थे? 1800 से 1820, 1900 से 1915, 1875 से 1900 या 1935 से 1945? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, चूँकि 1875 में जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और 1900 ईस्वी में 9 जून को इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, JUNE जून, 9 जून को जो है इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया था जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत या गंगा नारायण? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने एक बिरसाइत पंथ का जो है शुरुआत किया था। किसका दोस्तों? तो बिरसाइत पंथ। ठीक है, बिरसाइत संप्रदाय या बिरसाइत पंथ जो है इन्होंने शुरुआत किया था, जो कि एक ईश्वर पर जो है ये विश्वास करता था। एक ही ईश्वर यानी कि भगवान जो है एक होता है दोस्तों, और ये किसने कहा था? तो आपका बिरसा मुंडा ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा के द्वारा जो है बिरसाइत पंथ या बिरसाइत संप्रदाय का जो है शुरुआत किया गया था, जो कि एक ही भगवान या ईश्वर को जो है वह मानने वाले लोग होते थे और सभी को इसमें प्रेरित भी करता था दोस्तों कि आप लोग भी सभी कोई जो है एक ही ईश्वर पर विश्वास कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ये घोषणा किसने किया था? ये बात जो है दोस्तों किसने कहा था? बिरसा मुंडा ने, चांद भैरव ने
या फिर तिलका मांझी ने? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने क्या कहा था दोस्तों? बिरसा मुंडा ने कहा था कि यहाँ पे दिक्कू मतलब होता है बाहरी लोग दोस्तों, ठीक है। दिक्कू मतलब होता है बाहरी लोग, और बाहरी लोगों के द्वारा जो है दोस्तों यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, जो कि वर्तमान में भी ये शोषण जो है आपको झारखंड में देखने को मिल रहा है दोस्तों। और उसी के खिलाफ जो है इन्होंने कहा था कि उनके खून से जो है ज़मीन इस तरह से लाल होगी कि ये जो है लाल झंडा, यहाँ ये घोषणा किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने, लाल झंडा की तरह। नेक्स्ट आपका प्रश्न है दोस्तों कि किसने घोषणा किया कि अबुआ राज एटेंजना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज जो है समाप्त हो गया? तो इस प्रश्न को हम लोग पहले भी कर चुके थे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिरसा मुंडा के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कौन सा समाचार पत्र प्रमुख था? यानी कि जब बिरसा आंदोलन हो रहा था उसी समय जो है ये बंगाल के सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है दोस्तों कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा था? मराठी, बंगाली, हिंदी या मुंडारी, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाली। बांग्ला भाषा में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बिरसा आंदोलन के समय जो है इस क्षेत्र में, रांची के क्षेत्र में जो है ये आपका समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुआ था? डेंगू, मलेरिया, हैजा या चिकन पॉक्स? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हैजा से, ठीक है। चूँकि आधिकारिक जानकारी जो दिया गया है दोस्तों वो आपका हैजा बताया गया है, लेकिन कि वास्तव में जो है हैजा के कारण इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, ऐसे वहाँ के कैदियों के द्वारा बताया जाता है कि बिरसा मुंडा को जो है इस जेल में काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना का जो है सामना करना पड़ा था, और उसे काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों के द्वारा जो है शोषण किया जा रहा था और टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके वजह से जो है उसका मृत्यु हो गया था दोस्तों। लेकिन कि अंग्रेज़ अधिकारी ने इसके मृत्यु को छिपाने के लिए क्या नाम दिया? तो हैजा बीमारी का नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिरसा मुंडा को पकड़ने हेतु अंग्रेज़ों ने कितने रुपये का इनाम रखा था? 200, 400, 500 या 600? तो इसका भी राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 500। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए इस पर कितना इनाम की घोषणा किया गया था? तो 500 का इनाम इस पर रखा गया था। जो कि नेक्स्ट सवाल है आपका कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के किस जंगल में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था? यानी कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो ये चक्रधरपुर के जंगल से जो है बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हुआ था। पोरहट, मोहनपुर या मनोहरपुर या जमकोपाई या दालमा? तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा जंगल था। चक्रधरपुर जो है ये इसका कौन सा जंगल से गिरफ्तार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमकोपाई, ठीक है। बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से जो है अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया था? यानी कि जब बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ इसके उपरांत जो है इसके बाद कौन सा 2 नए अनुमंडल का जो है गठन किया गया, यानी बनाया गया? रांची खूंटी, रांची गुमला, गुमला खूंटी या चतरा गुमला? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका गुमला और खूंटी। ये दोनों को जो है दोस्तों पहले अनुमंडल बनाया गया, ठीक है, जो कि रांची के अंतर्गत ही ये आता था। गुमला और खूंटी ये पहले अनुमंडल था, बाद में अभी वर्तमान में आप इसको जिला के रूप में देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेज़ों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? जगमोहन सिंह, वीर सिंह महली या सोहन सिंह या सोमा सिंह? तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा वीर सिंह महली।
या वहाँ क्या था, कुंवर सिंह। एक ऑप्शन आपको दिया था गलत कथन चयन करने के लिए, वहाँ पे कुंवर सिंह था दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाला व्यक्ति जो था वो कुंवर सिंह नहीं था, कौन था, तो ये आपका वीर सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज़ों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। यानी कि ये सोया हुआ था बिरसा मुंडा, और उसी के दौरान जो है इसे गिरफ्तार किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जो है कब गिरफ्तार किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को। और किसके कहने पर, कौन जो है बिरसा मुंडा का पता बताया था कि वह चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में छिपे हुए हैं, तो वह वीर सिंह महली के द्वारा जो है अंग्रेज़ों को यह जानकारी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और ये जेई 2012 में ये सवाल आपका पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा जो कि आरण्यक अधिकार किस पर आधारित है, मुंडा विद्रोह, झारखंड संस्कृति, या जनजातियों के अधिकार, या असुर विद्रोह। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, मुंडा विद्रोह से जो है ये आपका संबंधित है, आरण्यक अधिकार। इन्होंने महाश्वेता देवी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, आरण्यक अधिकार, और ये पूरी पुस्तक जो है मुंडा विद्रोह या फिर मुंडा आंदोलन बोल सकते हैं, या बिरसा मुंडा की जीवनी बोल सकते हैं, इसी पर पूरा जो है ये बुक आपका आधारित है। और इस सवाल को आपका एसआई मेंस के 2017 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे। दूसरा कथन है, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया था, 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यही ऑप्शन पहला कथन आपका सही है। बाकी उसका हजारीबाग जेल नहीं दोस्तों, कहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी, तो रांची जेल में। ठीक है, रांची जेल में इसे कैद करके रखा गया था, इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को सज़ा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था। जैसे कि आपको बताया, पहली बार जो इसे गिरफ्तार किया गया था दोस्तों वह 1895 में गिरफ्तार किया गया था, और इसमें 2 वर्ष का जो है सज़ा हुआ था, और 50 रुपये का जो है इसको जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, तो इसके एवज में जो है इसे पहले ही छोड़ दिया गया, किस कारण से यही बताना है आपको। उनकी सेहत खराब थी, या समागी विक्टोरिया हिरियक की जयंती थी, या फिर जो सरकार पर लोगों का दबाव था, या ईसाई मिशनरियों द्वारा उसकी तरफ से दायर याचिका दाखिल किया गया था। और ये सवाल जो है आपका 7 to 10 जेपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राज्ञा जो था यानी कि विक्टोरिया, उसकी हिरियक जयंती थी, और इसी अवसर पर जो है बिरसा मुंडा को 2 वर्ष सज़ा से पहले ही छोड़ दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट विद्रोह आपका हरि बाबा आंदोलन है दोस्तों। छोटी सी 2-4 सवाल है, देख लेते हैं कि हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। लाल हेम्ब्रम, दुका हो, भागीरथ मांझी, बिरसा मुंडा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों दुका हो के द्वारा जो है लाल बाबा आंदोलन आपका नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा, तो दुका हो के द्वारा। ये हो जनजाति से आपका संबंध रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हरि बाबा आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है। तो इसका सवाल का आंसर हम पहले ही बता दिए दोस्तों, हो जनजाति। ठीक है, चूँकि उसका नाम में ही झलकता है हरि बाबा हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हरि बाबा आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। शुद्धि आंदोलन, अशुद्धि आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, या नेहरूवादी आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, शुद्धि आंदोलन के रूप में जो है ये हरि बाबा आंदोलन को एक शुद्धि आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था, जो कि अभी जो है आदिवासियों का अलग धर्म कोड के रूप में जो है सरना का काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि मांग चल रहा था दोस्तों एसटी का।
जो कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा उस समय प्रचार प्रसार किया गया था कौन से आंदोलन के दौरान, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। हरि बाबा आंदोलन के समय जो है सरना धर्म कोड का काफ़ी ज़्यादा प्रसार किया गया था, जो कि वर्तमान में आपको आदिवासियों के अलग धर्म कोड के रूप में जो है आपका सरना की मांग किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न व्यक्तियों का संबंध किस आंदोलन से था, ये बताना है। सिगराई हो, बामियों हो, या हरी दुल्ला और बिरजो हो, या सफा हो। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ये बताना है कि कौन से आंदोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरि बाबा आंदोलन से जो है ये तीनों का संबंध किससे है, तो ये आपका हरि बाबा आंदोलन से है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और ये जो है आपका अंतिम सवाल होगा दोस्तों कि हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था, 1930 में, 1931 में, 1932 में, या 1933 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1931 में। और ये झारखंड का जो है दोस्तों अंतिम आंदोलन या अंतिम विद्रोह माना जाता है। अंतिम विद्रोह या अंतिम आंदोलन, यानी कि अंतिम आंदोलन जो आपका झारखंड में हुआ था वह हरि बाबा आंदोलन ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है तो वीडियो को आप ज़रूर से हाइप दीजिएगा दोस्तों। और जो भी नए मित्र इस चैनल में देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो जेपीएससी या जेएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो। साथ में आपको जो भी वैकेंसी से रिलेटिव नोटिफिकेशन की जानकारी हो या फिर कोई अन्य जानकारी हो, वह आपको विस्तार पूर्वक इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है। इसलिए भी ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।